हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 19 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज आप लोगों के सामने है वीकली रिवीजन। जो भी हमने लास्ट वीक में पढ़ा है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा रिविज़न करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि संडे को क्लास होती थी रिविज़न वाली, लेकिन कल जो है वो रिविज़न वाली क्लास नहीं थी। कल हमने जो डेली जैसे हम क्लास करते हैं वैसे ही क्लास ली है, इसलिए आज वीकली रिवीजन की क्लास आप लोगों के सामने है। जो भी हमने इस हफ्ते में पढ़ा है वो सारा हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस बार भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? ऑप्शन है 77, 78, 79 या फिर इनमें से कोई नहीं। 77वां, 78वां, 79वां या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 78 मतलब 78वां। इस बार हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है तीसरा संस्करण। हाल ही में कवच 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। हर वर्ष नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम फेंका गया था 1945 में विश्व युद्ध के दौरान, तो 9 अगस्त 1945 में फेंका गया था, इसलिए नागासाकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हिरोशिमा के ऊपर कब फेंका गया था? 6 अगस्त को फेंका गया था। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लेन देन कर दी है? तो ये 5 लाख रुपए की है। हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉर्लर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको मिला है? ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन है? तो पीवी सिंधु, अमन सहरावत, मनु भाकर या फिर मैरीकॉम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमन सहरावत। भारतीय वायु से और ये जो अमन सहरावत जी हैं, इन्होंने कौन से खेल में कुश्ती में जीता है? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में, ठीक है। भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो कौन से ने लिया है? ये लिया है सुकोई 30 MKI ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर वर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मित्र शक्ति किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? मित्र शक्ति थल सेना का अभ्यास है। और किस देश के बीच में होता है? ये आप भारत और किस देश के बीच में होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2024 ओलंपिक पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। 126 और 40 इसमें क्या है, जो गोल्ड मेडल 44 जो इसमें सिल्वर है और 42 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? तो ये नारियल की किस्में हैं, ठीक है। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दी है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? असम राज्य के द्वारा किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर जी को किया गया है। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये ओडिशा में हुआ है, मंचेश्वर के अंदर, ठीक है। अन्नपूर्ति अनाज ATM इसका नाम है। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से? ये छत्तीसगढ़ से, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष 14 अगस्त को भारत के किस पड़ोसी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये पाकिस्तान का मनाया जाता है। और 14 अगस्त में भारत को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो कौन से देश की? इजराइल के लिए किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरीश दुदानी जी को, ये भी आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको तिमोर लिस्ते गए, ठीक है। अब न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लिस्ते सभी देशों के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये इनको अभी मिल चुके हैं, ठीक है। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे और मराठी अभिनेता थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हाल ही में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो जगदीप धनखड़ जी। ये वर्तमान में क्या है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। ये आप लोगों को दिख रहे हैं इधर फोटो में। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलन मस्क शीर्ष पर है, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर, मार्क जुकरबर्ग तीसरे नंबर पर हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुषों में कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। और अमन सहरावत जी जो है वो सबसे कम उम्र के हैं जो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अंगदान दिवस की तो वो कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री को देश की संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है? थाईलैंड की जो श्रेथा थाविसिन जिनका नाम था उनको कर दिया गया है और इनके स्थान पर नए जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बनाई गई हैं, ठीक है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने विकसित किया है? जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और मैंने कहा था कि केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं उनका नाम है CR पाटिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कैनबरा के अंदर ऑस्ट्रेलिया में की गई है। और 7वें नंबर की नई दिल्ली भारत के अंदर होने वाली है। और जो इसके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनका नाम है एंथनी अल्बनीज, ठीक है। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? इसका नाम है गौरव। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने डेंगू की वैक्सीन डेंगी ऑल तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो कहाँ के? ईरान के उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ईरान के राष्ट्रपति का नाम मसूद पेजेस्कियान। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये जो बैठक है कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो कहाँ के राज्य की बात यहाँ पर हो रही है? रत्नागिरी रॉक किला, तो ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन कौन से देश भारत और अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा के गठन के लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होंगे? तो ये होने वाले हैं 10 वर्षों के बाद। भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लगातार बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है? तो नरेंद्र मोदी जी के। मैं फिर से आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, कन्फ्यूज मत होना। देखिए सबसे अधिक बार फहराया है 17 बार। ये किसने फहराया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इंदिरा गांधी जी ने फहराया है 16 बार। तो दूसरे नंबर पर कौन हुई? इंदिरा गांधी जी, दूसरी प्रधानमंत्री। और तीसरे नंबर पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि 11 बार फहराया है, ठीक है। और चौथे नंबर पर 10 नंबर वाले जो मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 10 बार फहराया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लगातार किसने फहराया है दूसरी बार अधिक, सबसे अधिक बार? तो लगातार सबसे अधिक बार फहराया है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने 11 बार लगातार फहराया। इंदिरा गांधी जी ने 16 बार फहराया है, लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में गैप था, ठीक है। हो सकता है आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना आए, हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि जो नरेंद्र मोदी जी जो है वो 11 बार मतलब सबसे अधिक बार कौन सा नंबर है इनके झंडा फहराने के, तो तब आपका आंसर तीसरा होने वाला है। लेकिन अगर लगातार आपसे पूछा जाए
तब आपका आंसर नरेंद्र मोदी जी होने वाला है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये बातें छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वैसे भी एग्जाम का लेवल काफ़ी टफ हो चुका है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और घर में आकर जब हम देखते हैं ना, उनको हो सकता है हम गलत करके आ जाएं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ बारीकी से क्वेश्चन को समझा कीजिए और बारीकी से ही उसका आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। नव घोषित रामसर स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, हाल ही में और कितने जो रामसर साइट हैं वो हो चुकी हैं? 85 हो चुकी हैं। ठीक है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है राहुल नवीन को, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? ये बने हैं PR श्रीजेश। ठीक है, और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है भारत। ग्लोबल साउथ मैंने आपको समझा दिया है कि विकासशील और कम धीमी गति से विकास होने वाली कंट्रीज जिसके अंदर आती हैं, और ग्लोबल नॉर्थ में विकसित देश आते हैं। फुमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो अगले महीने इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गृह सचिव की अगर हम बात करें तो एक किया गया है गोविंद मोहन जी को, और अगर कैबिनेट सचिव की हम बात करें तो वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है P हरीश को। और ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? रुचिरा कंबोज जी के स्थान पर हुए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पर भी हो सकता है अब आप लोग पैरालंपिक ना पढ़ें, ओलंपिक पढ़ लें। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर गलत होने वाला है। तो यहाँ पर पैरालंपिक की बात हो रही है, तो पैरालंपिक में सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को किया गया है। ठीक है, और सुमित अंतल जो हैं ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव जो है शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पैरालंपिक की बात अगर हम करें उद्घाटन समारोह की, तो ये सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, और कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और 8 सितंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, इसमें 84 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और 12 खेल इसमें होने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है अग्नि मिसाइल से। अग्नि मिसाइल की जनक हैं, और जितने भी अग्नि मिसाइल 1 2 3 4 5 ये इन्हीं की देन है। ठीक है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? किसे किया है? तो ये किया है एमपॉक्स को, मतलब मंकी पॉक्स को। ठीक है, हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की है? तो ये की है जर्मनी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये प्लास्टिक खाने वाला कवक मतलब समुद्र के अंदर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये मतलब इस सच्ची में अगर ये प्लास्टिक खाता है तो क्या हो रहा है कि प्लास्टिक को गलने में बहुत अधिक समय लगता है, जो कि बहुत अधिक समय मतलब बहुत वर्ष लग जाते हैं, 500 वर्ष 600 वर्ष इस तरह से लग जाता है। ठीक है, तो अगर ये खा रहा है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल ही होने वाला है एक किस्म से। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, खंडवा जिले में है। और कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पर डैम के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? जो श्रेथा थाविसिन, उनको क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। तो उनके स्थान पर पैंतो गुतारन सिनावात्रा, और ये यहाँ की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये तुर्की के अंदर हुई है। ठीक है, और तुर्की की खास बात क्या है कि ये ऐसा देश है जो कि एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। तुर्की और रूस ये दोनों ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों के अंदर हैं। ठीक है, एशिया और यूरोप में। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी आए कैबिनेट सचिव जो कि TV सोमनाथन जी इनका नाम है, और गृह सचिव गोविंद मोहन जी। ठीक है, और प्रीति सूदन UPSC की हैं अध्यक्ष जो हैं, चुनी गई हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। हाल ही में टाइफून एम्फिल से कहाँ पर भारी बारिश हुई है? तो जापान में हुई है। और टाइफून हम कहाँ पर बोलते हैं? चीन में बोलते हैं, जापान में बोलते हैं, अमेरिका में हरिकेन और टॉर्नेडो बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विलीविलीज बोलते हैं, और भारत में चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? तो कहाँ पर? ये स्वीडन के अंदर हुई है। स्वीडन का आदमी अफ्रीका घूमने गया था, तो जब आया तो वापस अपने साथ एमपॉक्स भी लेकर आया। ठीक है,
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं, इसका सही आंसर होने वाला था PR श्रीजेश। जिन्होंने भी आंसर किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सही आंसर किया है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ठीक है, तो मनु भाकर, मीराबाई चानू, PV सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने जीता है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, थर्ड नंबर के जो अभी पेरिस में हेल्ड हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो पदक है वो किसने जीता है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में तो वहाँ से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बात और, कल का जो क्वेश्चन था कि गगनयात्री मिशन जो इसरो के द्वारा गगनयात्री के लिए जो पहली पसंद कौन है, तो उसका जो आंसर था वो था शुभांशु शुक्ला। ठीक है, मैं सहमत हूँ आप लोगों की बात से कि वहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखे हुए थे वो सभी अंतरिक्ष उनको चुना गया है सभी को, लेकिन वहाँ पर बात हो रही थी कि प्राथमिक पसंद कौन है, सबसे पहले कौन जाने वाला है। तो सबसे पहली जो पसंद है वो शुभांशु शुक्ला थे और बैकअप में बालकृष्णन नायर थे, और जो 2 बाकी बचे हुए थे, हाँ उन सभी को चुना गया है, लेकिन पहली पसंद की बात करें, प्राथमिक पसंद की बात करें तो वो शुभांशु शुक्ला थे। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और फिर उसका आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, और रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए। ठीक है, थैंक यू।